इधर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर किसानों के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, किसानों से बीजेपी झूठ बोलती है, जोर से बोलती है और बार बार बोलती है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझकर किसानों को ऋणी बनाया, फिर माफ करने की बात करती है। किसान का शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार आंकड़ा दे कितने किसानों का सरकार ने ब्याज भरा है। सोसाइटी किसानों से वसूली कर रही है। किसानों के उत्पादन का दाम नहीं मिल रहा है। किसान परेशान हैं और हताश हैं। किसानों को बीजेपी सरकार डिफॉल्टर करके अपमानित भी करती है। किसानों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान डिफॉल्टर हुए हैं। शाहजहांपुर में लगभग 1400 किसानों की उपज सरकार को बेचने के बाद आज 1 महीने बीत जाने पर भी उनका भुगतान नहीं किया गया है। सरकार किसानों को बैंक के चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही है। तो भोपाल में विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर यह आरोप लगाया। हमने कर्जा माफ करा था, उन्हें कर्जदार किस सरकार ने बनाया, उसका हिसाब ये सरकार ने। और जब कर्जा माफ हो चुका था तो फिर वापस ये कैसे कालातीत कर्जे में हुए, इसका जवाब दे। सीधे व्हाइट पेपर जारी करे। जो हजारों किसानों के पेमेंट आज तक नहीं हुए, 7 दिन के भीतर पेमेंट करने का कहा था, 1-1, 1.5 महीने हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हुए। और इसी सरकार की गलत नीतियों के कारण फिर कालातीत में जा रहा है। और रोज ये जिस किसान को ये डिफाल्टर कहते हैं, सीधी चेतावनी है बीजेपी को, किसान डिफाल्टर नहीं होता। सरकार की गलत नीति और नियत के कारण किसान का कालातीत कर्जा होता है। कांग्रेस आएगी फिर कर्जा माफ करेगी। इधर बजरंगबली के नाम पर पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बजरंगबली के नाम का दुरुपयोग करने का भरपूर प्रयास किया। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारा वचन पत्र लगभग पूरा होने को है। किसान कर्ज माफी से जुड़ी हुई तमाम घोषणाएं कांग्रेस के वचन पत्र में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी नारी सम्मान योजना को प्रदेश भर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अंत में मुद्दा ये होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। इसी विश्वास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। कमलनाथ ने कहा, यदि मध्य प्रदेश में कट्टरवादी संगठनों की घुसपैठ हुई है तो जाहिर सी बात है कि इन कट्टरपंथी संगठनों को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उन पर बैन भी लगाया जाएगा। जो माहौल था वही माहौल है, पर दक्षिण ने उत्तर को दिशा दिखाई और इससे बात साबित हो गई कि कहाँ कैसे किसकी चलती है। मैं तो सबसे ज़्यादा बधाई कर्नाटक के मतदाताओं को देता हूँ कि बीजेपी ने हर चीज़ का उपयोग किया। बजरंगबली से लेके तरह तरह के रोड शो, तरह तरह की नुक्कड़ सभा, इतना पैसा, इतनी पुलिस, इतना प्रशासन, ये सब बीजेपी ने, ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो उन्होंने नहीं अपनाया। और वो कांग्रेस के 50% में भी नहीं पहुंची। तो देखिए, बजरंगबली का जो मुद्दा उठा कर्नाटक में, वो मध्य प्रदेश भी पहुंचा हुआ है। और बजरंगबली के साथ धोखा करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया कि बीजेपी सिर्फ नाम का इस्तेमाल करती है देवी देवताओं के, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम पैदा करती है कि वही असली हितैषी है हिंदुओं की, और इसी के जरिए कहीं ना कहीं वो समाज को विभक्त करती है। लेकिन अगर हम सत्ता में आए तो हम इस चीज़ को बदलेंगे। जो हमारी ताकत है धर्मनिरपेक्षता की, उसको हम फिर से जीवित उसी तरीके से करेंगे जो पिछले 9 सालों में पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे नारी सम्मान योजना को भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस पर लोगों का भरोसा था, है और रहेगा। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट दिख जाएगा कि हम बिना षड्यंत्र रचे, मेहनत करते हुए, जनता की सेवा करते हुए चुनाव जीतते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी बीएस जून ने कहा, किसान, नौजवान और उषा कार्यकर्ताओं के मुद्दों को आप चुनाव में उठाएगी। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में पीएससी व्यापम के रिजल्ट घोषित नहीं होते, जिसकी वजह से कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं। किसानों को एमएसपी पर खरीदी होगी। जन से ये भी
जून ने ये भी कहा कि बीजेपी के कुछ नेता सट्टेबाजी में शामिल रहते हैं। सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मुद्दे चुनाव में आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठाने वाली है। खासकर किसानों और महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी सजग है। आप पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से जनता के लिए अच्छा लेकर आएगी। भाजपा सरकार से मध्य प्रदेश का हर वर्ग तबका नाराज है। पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती से सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो हम एमएसपी भी किसानों को देंगे, जैसा हमने पंजाब में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो किसानों का मुद्दा हमारा फ्रंट मुद्दा है और हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कल हमें पता लगा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पिछले 5 साल से रिजल्ट ही नहीं आए। ऐसे ही व्यापम के रिजल्ट जो है पिछले 5 साल से नहीं आ पाए। इसका मतलब ये हुआ, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर वो 5 साल में एज बार हो गए होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। दूसरा एक मुद्दा उठा सामने आया मध्य प्रदेश में आके कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है वो था सफाई कर्मचारियों का कच्चा पक्का जो ये रखते हैं। तो आम आदमी पार्टी अपने पार्टी को विस्तार देने में जुटी और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जोर शोर से मेहनत कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अपने दिल्ली मॉडल को मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे। तो 20 जून इसी कड़ी में पहुंचे हुए थे भोपाल और यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। इधर गाडरवारा से लगे साली चौका में यूको बैंक में कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम मिश्रा नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर खाते में लिंक कराकर एटीएम कार्ड जारी करवा दिया था। बैंक के जारी एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 24 लाख से अधिक छल पूर्वक पैसा निकाल लिए जाने के संबंध में एक लिखित आवेदन थाने में दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर मामले की जांच को सघन तरीके से शुरू करवाया। वही एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से 8 लाख रुपए नकदी और कीमती संपत्ति जब्त की है। ₹24 लाख ठगी कर लिए थे और उन पैसों को अपने खातों में ट्रांसफर कर दिया। उसके पश्चात उन खातों से पैसे उसने विड्रॉल कर दिए। जब इन्होंने आके पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की तो इसको प्रायोरिटी तौर पे लिया गया। उस खाते के संबंध में बैंक से जानकारी ली गई। तो बैंक से जब हमने उसकी बैंक डिटेल ली तो उस पैसा अन्य खातों में जाना पाया गया। तो उन खातों की जानकारी ली गई। उन खातों में खाता धारक कौन है, उसके मोबाइल नंबर कौन है। तो ज्ञात हुआ एक मयंक सिंह करके सन ऑफ प्रकाश, जो मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा विगत 3 वर्षों से देवास में रह रहा था तथा ये ऑनलाइन बिजनेस करता है। जब इतनी जानकारी आई फिर इसके एड्रेस को देखा गया कि वर्तमान में इसकी लोकेशन ली गई थी। उज्जैन में रह रहा था, देवास में न रहते हुए उज्जैन में रह रहा था। फिर वहाँ हमने अपनी टीम भेजी जिससे इसकी पूरी लोकेशन आदि को एक जगह ट्रेस कर सके। जब हमने उसकी लोकेशंस को ट्रेस कर लिया तो टीम भेज के उसको हमने गिरफ्तार किया है और इसके पोजीशन से जो पुरुषोत्तम मिश्रा जी के खातों से की गई थी 5 लाख नगद और 3 मोबाइल फ़ोन जिसमें 2 वीवो के एक आईफोन है तथा एक डिलक्स मोटरसाइकिल ली गई तथा और आगे जब इससे पूछताछ की गई है तो ये एक्चुअली आईपीएल की खेल रहा है। तो इसने बहुत सारा पैसा आईपीएल में अपना स्वीकार किया है तथा कुछ पैसा इसने अन्य लोगों को दिया है। तो अभी इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। अन्य जो भी साक्ष्य और जुटाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसके द्वारा जो 24 लाख की ठगी की गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एचयूटी पर हुई कार्रवाई पर कहा कि जिहादी कॉकरोचों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस
पेस्टिसाइड की तरह काम कर रही है। उन्हें जड़ से खत्म किया जाएगा। हाल ही में पकड़े गए लोग धर्म परिवर्तन करवाने वाले जिहादियों के तार कहां जुड़े हुए हैं, उन्हें जड़ से साफ कर रही है। पिछले 6 महीनों में 3 बड़ी कार्रवाइयां हमने की। JMV के 3 बांग्लादेशी यहां से पकड़े गए। देश के विभिन्न 8 राज्यों से इसके 70 सदस्यों को पकड़ा गया। इसके बाद PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 22 लोगों को हमारी पुलिस ने प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, नीमच जैसे शहरों से गिरफ्तार किया और अब HUT के 16 सदस्यों को पकड़ा है। 10 भोपाल से, 1 छिंदवाड़ा से और 5 लोगों को हैदराबाद से पकड़ा गया। जो 7 धर्म परिवर्तन की है वो सब बात पूछताछ में धीरे धीरे निकलकर सामने आ गई है। बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें। JMB जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 लोगों को ATS ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये सब पकड़े गए थे। और तीसरा ये HUT हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है। 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में ये पकड़े गए हैं। एक बात, वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मुखबिर के जरिए वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से एक सफेद कलर की बोलेरो कार में 6 नग की अवैध सिली लकड़ी भरकर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए तस्कर लेकर जा रहे थे। वनरक्षक सचिन कटारे और मनीष तिवारी सूझबूझ के चलते अवैध लकड़ी माफिया बोलेरो कार समेत पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी मिली। वहीं जरूरी दस्तावेज मांगे जाने पर लकड़ी माफियाओं के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले। मुखबिर की सूचना पर हमको जानकारी मिली थी कि बोलेरो में सावन का परिवहन किया जा रहा था। तो 14 और 15 की दरमियानी रात में हमारे स्टाफ के द्वारा कार्रवाई की गई। हमने घेराबंदी करके एक बोलेरो पकड़ी है, जिसके अंदर 6 नग साबुन सिल्ली जब्त की गई है। उसमें 3 आरोपी भी हैं, इन्हें पूछताछ की जा रही है और जानकारी मिल रही है। उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जा रही है। 6 नग लकड़ी है, जिसका मीटर है 1.297 मीटर, 0.297 मीटर। बाजार मूल्य के बारे में नहीं कह सकते कि हमारा सरकारी मूल्य है लगभग 14,000 रुपये। इधर भोपाल संभाग की लोकायुक्त टीम ने रायसेन के तहसील कार्यालय में तहसीलदार के बाबू RN शाह उर्फ गुड्डा शाह को नामांतरण के एक प्रकरण में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वही आवेदक विवेक मालवीय ने पुलिस अधीक्षक भोपाल को 8 मई को शिकायत की थी, जिसके बाद रंगे हाथों उसे पकड़ा गया। तो रायसेन में देखिए ये कार्रवाई हुई और रिश्वत लेते तहसीलदार पकड़ा गया। सिर्फ नाम बदलने को लेकर इतने पैसों की मांग की जा रही थी और इसी कड़ी में रंगे हाथों इसे पकड़ा गया।
तो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 5वीं और 8वीं के परिणाम घोषित किए। खास बात यह है कि करीब 17 साल बाद ये पहला मौका था जब 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराज एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय अशासकीय शालाओं और मदरसों में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 87,000 शासकीय शाला, 24,000 अशासकीय शाला और 1,000 से अधिक मदरसों में करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। 51% लड़के और 48% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई थी। 5वीं का परिणाम 82.27% रहा, वहीं कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 76% रहा। 5वीं और 8वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। आप सबके माध्यम से मैं प्रदेश के 5वीं और 8वीं के जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे उन सबको बधाई देना चाहता हूं और अच्छी संख्या में हमारे छात्रों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन हमारे जो बेटे बेटियां इस वर्ष पास नहीं हो पाए हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम एक अवसर और दे रहे हैं। हमने तो केवल ये परीक्षा संपन्न करा करके अपने मध्य प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें, उसका एक छोटा सा प्रयास किया है। एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर केल्हारी रेंज कार्यालय का घेराव किया गया और सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन वन विभाग के अधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह और जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनजाति के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का जो यहाँ उपस्थित है हमारे इस क्षेत्र की सभी जात तेंदुपत्ता, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से तेंदुपत्ता का जो खरीदी है वो सिर्फ 2 या 3 दिन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 10 से 15 दिन होती थी। आज कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो हितग्राही हैं इनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र अपना जनजाति क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता तोड़ाई होता है, मगर कांग्रेस की सरकार ने ये 2-3 दिन तोड़ाई करके हमारे इस क्षेत्र के जनता को ठगने का काम कर रही है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर जिला चिकित्सालय में नर्सों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और कलेक्टर सौरभ कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी नर्सों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया, उन्हें नर्स दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिला अस्पताल में 3 वार्ड HDU NRC चिल्ड्रन वार्ड और चिल्ड्रन प्ले एरिया का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से चर्चा की। उन्होंने अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। आज जो जिला अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको हम रखते हैं, यहाँ पे खाना खिलाते हैं गुणवत्ता वाला और उनको ठीक करा के निकालते हैं, उसका अवलोकन किया। HDU हाई रिस्क यूनिट जो होती है जहाँ पे बच्चे जिनको ज़्यादा बीमार होते हैं, जो बच्चों का ICU होता है, वो भी रेड क्रॉस अंतर्गत नवीन बना है, उसका अवलोकन किया। जो हमारा खेलने का सेंटर है बच्चों का, उसका भी अवलोकन किया और जो नर्सेज अच्छा काम करी है नर्स डे के दौरान उनको भी प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। मुझे जान के खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर है विशेषकर हमारे MCH अस्पताल में वो अच्छा है और मैं अपेक्षा करूँगा कि हमारे सभी डॉक्टर जो हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, वो जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं वो सामान्यतः लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और कम इनकम आय वाले होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें, दवाई टेस्ट सब उपलब्ध कराएं। आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रस्तावित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में आवश्यक व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने मतगणना स्थल, राजनीतिक दलों के आगमन बहिर्गमन, बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल, शौचालय के संबंध में अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।
उन्होंने वाहनों के लिए पार्किंग और बनाए गए रूट मैप का निरीक्षण किया और सुझाव दिया कि वाहनों के आने जाने में किसी तरह की समस्या ना हो। तो बेमेतरा जिला के मारो नगर पंचायत के सीएमओ पर गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि 3 हितग्राही आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और प्रार्थी अनिल कुमार गायकवाड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हुई 2 वर्ष हो गए और कार्य आदेश 12 माह पहले मिल चुका है और जियो टैग भी हो गया, लेकिन आज तक उन्हें एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। पूछने पर कभी पट्टा सत्यापन तो कभी फर्जी पट्टा का नोटिस, कभी चौहद्दी गलत बताया जाता है। मारो में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत होने और उसकी राशि खाते में डालने के लिए पैसे की मांग करने के संबंध में शिकायत हितग्राही के द्वारा की गई है। यह शिकायत जिला पंचायत सीईओ को भेजा गया है, उस पर जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। मारो चाहे हो आवास के नाम से आवास का मामला है, वहाँ लगभग 2 साल हो गए वर्क ऑर्डर मिले, लेकिन अभी तक से ना सीएमओ द्वारा ना इंजीनियर द्वारा आवास के पैसा जो पहला किस्त है उन्हें डाला गया। वो बोलते हैं कि पैसा दो तब किस्त डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। और बड़ा 3 से 4 बार हो गए यहाँ आए और 3 से 4 बार में कोई भी प्रकार के मूर्ख ये नहीं हो रहे। अब ये 5वां बार है, अब 5वां बार देखो सर अब क्या होता है। बेमेतरा जिला के रनबोड़ गांव में दर्जनों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सरपंच ने गौठान निर्माण में अतिक्रमण हटाने और एकपक्षीय कार्रवाई करने के विरोध में ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि विगत दिनों पहले सरपंच की ओर से मांग किया गया 1115 खसरा नंबर के गौठान निर्माण किया जाना है, तो हम लोग लगभग 3 एकड़ की जमीन गौठान के देने के तैयार हो गए हैं। सरपंच हमें गुमराह करने के बाद पटवारी, तहसीलदार और आई की ओर से विगत दिनों हमारे अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया और खसरा नंबर 2 की जगह झोपड़पट्टी थी उसे तहसीलदार, पटवारी और RI के दौर से तोड़ने से मना किया गया था, लेकिन सरपंच की ओर से अधिकारियों के जाने के बाद झोपड़ी को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उस झोपड़पट्टी में हमारे खाने पीने रहने के सामान थे, उसे भी तोड़ दिया गया। आज के जनदर्शन में ग्राम रनबोड़ तहसील नवागढ़ में गौठान में किए गए अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई है कि इसमें कुछ लोगों को अतिक्रमण हटाए गए हैं, कुछ लोग नहीं हटाए गए। इस संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वह समान रूप से सभी के विरुद्ध इसमें नियमानुसार कार्रवाई करें। वो हमको गौठान के लिए मांग कर रहे हैं ग्राम पंचायत रनबोड़, उसके लिए हम 2-3 एकड़ दे दिया है, नहीं मान के हमारा 9 आदमी घेरा था, हमारा 7 एकड़ में जमीन भी तोड़ दिया और 2-3 4 मकान तोड़ दिया है। और हम 2-3 बार कलेक्टर साहब के पास आए, हमारा सुनवाई नहीं होता है, एक तरफा करता है। कहाँ से कानून बनाया है? गरीब अमीर के लिए देखे कानून होना चाहिए ना। अभी हम तो तैयार हैं, शासन तोड़वाता है सबको तोड़वाओ, हम देने के लिए तैयार हैं। व्यक्तिगत हमारे जमीन गरीब आदमी जबकि 87 से कब्जा है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।